दोस्तों बात है 1950 की, जिस टाइम ना तो दोस्तों कोई चार्ट्स हुआ करते थे, ना कोई टूल हुआ करते थे। जो भी प्राइस एक्शन होता था एक नोट पे लिखा जाता था। तो शिकागो के फ्यूचर ट्रेडर ने 1950 में फर्स्ट टाइम प्राइस के साथ कितना ट्रेड हुआ है ये नोट करना शुरू करा, जिससे उनके पास डाटा आ गया। लेकिन उस डाटा से हम इतनी क्लैरिटी नहीं ला पा रहे थे कि हम प्राइस एक्शन को कैसे समझे या मार्केट बिहेवियर को कैसे समझे। फिर दोस्तों 1980 में पीटर आते हैं, मार्केट प्रोफाइल करके एक चीज लॉन्च करते हैं। अब उससे क्या हमें टाइम और प्राइस एक्शन उसके बारे में पता लग रहा था, लेकिन इसके अंदर एक चीज मिस था, वो था वॉल्यूम। हम ये नहीं बता पा रहे थे कि किस प्राइस पर किस टाइम पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है, यानी बड़े प्लेयर कहां पर एंटर हो रहे हैं, इसकी क्लैरिफिकेशन नहीं थी। असली दोस्तों गेम चेंज होता है 1990 से 2000 में, जब हमारे पास एक चीज ऐड होती है इसके अंदर, वो है वॉल्यूम। और तब से दोस्तों ये बन जाता है वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर। अब दोस्तों हमें बेटर क्लैरिटी होती है कि किस प्राइस के ऊपर कितना वॉल्यूम आ रहा है, किस टाइम पर कितना वॉल्यूम आ रहा है, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि बड़ा प्लेयर किस टाइम पर एंटर हुआ है, किस प्राइस पर एंटर हुआ है, और उसके बाद प्राइस ने कैसा मूव करा है, ऊपर की तरफ मूव करा है या नीचे की तरफ मूव करा है। तो आज की वीडियो के अंदर ये जानेंगे कि ये इंडिकेटर कैसे काम करता है, कैसे आप इसके ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख सकते हो, जिसको हम पीओसी कहते हैं यानी पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहते हैं। कैसे हम मार्केट के अंदर कोई ब्रेकआउट आता है तो हम पहले ही एनालाइज कर सकते हैं कि ब्रेकआउट वैलिड है। कैसे कोई ब्रेकआउट फेल होता है तो कैसे हम उसके लिए रिवर्सल ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। ये सारी चीज दोस्तों आज की वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो इंडिकेटर को दोस्तों नॉर्मली चार्ट के ऊपर लगा लेते हैं। देखिए फायर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में यूज कर रहा हूं, जो चार्ट आप देख रहे हैं। नॉर्मली सभी ब्रोकर जो प्लेटफॉर्म आपको देते हैं, चार्टिंग प्लेटफॉर्म, नॉर्मली सबके पास वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर होता है। अगर नहीं है तो देन आप प्लान कर लेना अपना ब्रोकर वगैरह, अगर आपको स्विच करना है, या ब्रोकर से रिक्वेस्ट कर लो कि भाई वॉल्यूम प्रोफाइल हमें दीजिए। ठीक है, इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाते हैं। नॉर्मली देखिए वॉल्यूम लगाते हैं। वॉल्यूम प्रोफाइल में देखिए दो इंडिकेटर्स आपको मेनली मिलते हैं। एक है फिक्स्ड रेंज, मुझे एक पर्टिकुलर रेंज पर लगाना है। मान लेते हैं कि मुझे सिर्फ इतनी ही रेंज का ट्रेड चेक करना है, भाई इसमें वॉल्यूम प्रोफाइल कहाँ रहा, इस पर्टिकुलर डे का ही मुझे चेक करना है या 2 दिन का चेक करना है, तो एक पर्टिकुलर रेंज का मुझे चेक करना है, तो मैं ये वाला इंडिकेटर लगाऊंगा। और अगर मुझे चार्ट के ऊपर जितना भी मुझे विजिबल है, जैसे कि चार्ट पे देखिए इतनी सारी कैंडल विजिबल है, मुझे इस पूरी कैंडल का क्या वॉल्यूम प्रोफाइल रहा है वो मुझे चेक करना है, तो उसके लिए मैं सेकंड वाला लगाऊंगा। तो सबसे पहले हम सेकंड वाला लगा लेते हैं। ऊपर वाला मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा कि कहां पर और कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो वॉल्यूम प्रोफाइल विजिबल रेंज, जैसे दोस्तों आप इस इंडिकेटर को लगाते हो तो ये कुछ डाटा आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये क्या है, क्या चीज है, इसको जरा समझते हैं। देखिए इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसको काफी इंस्टीट्यूशन ट्रेडर फोकस करते हैं, वो है ये वाली लाइन, ये ब्लैक वाली लाइन। ये ऑटोमेटिकली मार्क कर देता है आपके लिए ब्लैक वाली लाइन जितना आप इसको लगाएंगे। ठीक है, अब जितना चार्ट के ऊपर कैंडल्स दिख रही है वो ये वॉल्यूम आपको दिखा रहा है। चार्ट को मैं थोड़ा बड़ा करूंगा, छोटा करूंगा तो वॉल्यूम्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या कर रहा है, जितना आपको शो हो रहा है वो आपको दिखा रहा है। तो अब यहां पर देखिए हो क्या रहा है, जो बीच वाली लाइन है ये बेसिकली है पॉइंट ऑफ कंट्रोल, जिसको हम पीओसी कहते हैं। पीओसी के ऊपर देखिए काफी सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बनती है। ये बेसिकली डिसाइड करता है मार्केट क्या करेगा। तो अगर आप देखेंगे जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो वॉल्यूम्स कम हो गए थे। ठीक है, ये बेसिकली वो एरिया है जिसको हम पीओसी जिसको हम बोल रहे हैं, ये बेसिकली वो एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा बायर्स एंड सेलर्स के बीच में फाइट हो रही है। यानी मैं आपको कहूं कि इस एरिया से डिसाइड होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं। ये वो वाला एरिया जहां पर आपको सबसे बेटर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, तो अगर मैं आपको यह बोलूं कि इससे पहले देखिए मार्केट ऊपर गया था और इस पर्टिकुलर एरिया में मार्केट आके रुक रहा है, क्या ये बेहतर सपोर्ट का काम कर सकता है? तो डेफिनेटली आपको पीओसी को इसी तरीके से देखना चाहिए। अभी वीडियो के अंदर बने रहना, बहुत इंटरेस्टिंग इनसाइड में आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर इस सपोर्ट को लेकर के अगर मार्केट यहां से ऊपर जाने का ट्राई करता है तो मुझे एक बेहतर ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो इसको दोस्तों हम पीओसी को इस तरीके से देखते हैं। अगर मार्केट यहां से ब्रेक डाउन करता है तो भी दोस्तों हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है। यानी अगर हमें कोई अपना ट्रेड प्लान करना है, अगर मैं चाहता हूं कि यहां से मैं कुछ डिसाइड कर सकूं कि मार्केट कहां जा सकता है, तो ये बेस्ट एरिया है पीओसी, क्योंकि यहां से मुझे अंदाजा मिलता है कि मार्केट क्या रिएक्शन कर सकता है। ये दोस्तों 17 तारीख का डाटा है निफ्टी का। अगर इसके अंदर आप नोटिस करें, ये बेसिकली ETF मैंने लगाया है, क्योंकि निफ्टी के जो नॉर्मली स्पॉट चार्ट्स होते हैं उस पर वॉल्यूम्स नहीं होते हैं, और वो वॉल्यूम जो हमें दिखते भी है नॉर्मली जो
स्टॉक्स को इंक्लूड करके लगाए जाते हैं वो इतने एक्यूरेट भी नहीं होते हैं। तो ETF से हम थोड़ा सा अंदाजा लेंगे बेसिकली क्या हो रहा है। आप ये देखिए 17 तारीख का इंट्राडे का 5 मिनट का चार्ट क्या कह रहा है। सबसे पहले आप पीओसी देखिए, पीओसी कहाँ है। पीओसी ऑटोमेटिक इंडिकेटर आपको बता देता है जिस भी रेंज का आप लगाते हैं मार्केट प्रोफाइल। देखिए यहाँ पर पीओसी है, ब्लैक वाली लाइन जो आपको दिख रही है, इस ब्लैक वाली लाइन को नोट कर लीजिए। बेसिकली वॉल्यूम सबसे ज्यादा क्या था, इस रेंज में सबसे ज्यादा वॉल्यूम था, ठीक है। तो मैं आपको सपोर्ट और पुलबैक ट्रेड कैसे लेते हैं वो बता रहा हूं, ठीक है। अब ये दोस्तों मैंने क्या करा, मार्क कर लिया इस एरिया को। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेता हूं दोनों तरफ, ठीक है। तो एक लाइन दोस्तों मैंने यहां लगा ली हॉरिजॉन्टल, और एक लाइन में नीचे लगा लेता हूं इसके, ठीक है। मैंने एक अपने लिए रेंज डिफाइन कर ली। बेसिकली क्या है, मेरे लिए एक ट्रेडिंग रेंज है। अगर इन फ्यूचर मार्केट इस रेंज, अब मैं ये देखना चाहता हूं कि हुआ क्या, सेंटीमेंट समझने की देखिए कोशिश करना। यहां पर देखिए सबसे ज्यादा वॉल्यूम था, सबसे ज्यादा वॉल्यूम इस लेवल के ऊपर था। अगर इस लेवल के बाद मार्केट ऊपर चले जाता है, जैसे कि आप देखिए अगले दिन क्या हुआ, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करा और मार्केट स्ट्रांगली ऊपर चला गया। तो यानी इस पर्टिकुलर लेवल पे जो भी वॉल्यूम क्रिएट हो रहा था वो बेसिकली चाहते थे कि मार्केट ऊपर जाए। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर स्मार्ट प्लेयर एंटर हुए थे, बड़े प्लेयर एंटर हुए थे, वो मार्केट को ऊपर लेके गए। मान लेते हैं अब अगले दिन मार्केट ऊपर तो गया लेकिन उसके बाद वापस मार्केट नीचे आया। मान लेते हैं कि मुझे बड़ी पोजीशंस बनानी है निफ्टी के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा कि मार्केट नीचे आ जाए, मैं वापस खरीदूंगा। तो ये वो लेवल है जिसमें बड़े लोग इंटरेस्टेड थे। अब उसके बाद देखिए क्या हुआ, मार्केट यहां से इसको टेस्ट करने के लिए नीचे आता है, ठीक है। इसको टेस्ट करने के लिए नीचे आता है, ये वाली दोनों लाइनें हैं जहां पर मार्केट आता है। अब इससे दोस्तों हमें क्या पता लगता है, ये मेरे लिए बेस्ट लेवल है एंटर करने का, एक पुलबैक एंट्री का बेस्ट लेवल है, बेस्ट सपोर्ट है, क्योंकि इसी लेवल पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम था यस्टरडे, इसी लेवल से मार्केट सडनली ऊपर गया था। अगर मार्केट यहां पर पुलबैक करता है तो मैं बेहतर एंट्री यहां पर कर सकता हूं। नॉर्मली आप नोटिस करना कि जब भी मार्केट के अंदर ब्रेकआउट्स आए तो उस ब्रेकआउट के लेवल के ऊपर पीओसी हाई होना चाहिए, पीओसी उसी लेवल के आसपास होना चाहिए। अगर पीओसी उस लेवल के आसपास नहीं है तो आप मार्केट के अंदर फेल हो जाएंगे, आपका पैसा बनाने के चांसेस काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएंगे। पीओसी कैसे क्रिएट होता है जरा समझने की कोशिश करिए। देखिए इस पर्टिकुलर प्राइस एक्शन में हुआ क्या, सबसे ज्यादा वॉल्यूम देखिए इस साइड था मॉर्निंग में, ठीक है। 17 तारीख की हम बात कर रहे हैं, 17 तारीख को सबसे ज्यादा वॉल्यूम यहां पर था, मार्केट साइडवेज भी था, और इससे दोस्तों क्या हुआ, मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऊपर की तरफ आया। अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में देखिए क्या हो सकता है, मार्केट या तो पुल बैक करता, यहां पर आता, सपोर्ट लेता, फिर वापस ऊपर जाता, ठीक है। तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि सपोर्ट के आसपास आएगा तो हम यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए दूसरा तरीका क्या है कि मार्केट अगर साइडवेज हो जाता है और वहां पर देखिए वॉल्यूम्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आप देखिए यहां पर एक पीओसी क्रिएट हुआ जहां पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स क्रिएट होने स्टार्ट हुए, नीचे की तरफ जो वॉल्यूम्स थे उससे ज्यादा वॉल्यूम्स इस लेवल के ऊपर आने स्टार्ट हुए, यानी बायर्स एंड सेलर्स काफी टाइम से यहां पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपना पीओसी यानी पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्रिएट कर रहे हैं। जैसे ही पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्रिएट होता है और यहां पर आपको कोई सिग्नल मिलता है कि मार्केट यहां से कोई ब्रेकआउट दे रहा है, तो वो आपके पैसे बनाने के चांसेस ज्यादा हाई है। तो अब आपको सिर्फ ये देखना था कि पीओसी हमारा ऊपर आ गया है, अगर पीओसी ऊपर आ गया है तो अगर ब्रेकआउट आता है तो मैं यहां पर कोई एंट्री ट्रेड ले सकता हूं। तो आप ये देखिए मार्केट के अंदर जैसे ही ब्रेकआउट आता है इस पर्टिकुलर लेवल पे, तो यहां पर देखिए मार्केट तेजी से ऊपर चले जाता है। तो जब भी मार्केट के अंदर आप ब्रेकआउट देखें, मेक श्योर पीओसी वहां पर क्रिएट होना चाहिए। अगर पीओसी वहां पर क्रिएट नहीं है तो आप मार्केट के अंदर नुकसान करेंगे और उस ब्रेकआउट को वैलिड ब्रेकआउट मत मानिए। ब्रेकडाउन को दोस्तों हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चार्ट के ऊपर देखिए वही कॉन्सेप्ट वाइस वर्सा करना है। आप यहां पर देखिए नोटिस करिए हुआ क्या, पॉइंट ऑफ कंट्रोल ऊपर की तरफ है, ठीक है। मार्केट तेजी से देखिए ऊपर गया, ठीक है, और यहां पर देखिए पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्रिएट हो गया। अब यहां पर एक रेंज बना लीजिए, जो आपके हायर वॉल्यूम्स है उसकी एक रेंज बना लीजिए, ठीक है। ये आपके लिए एक रेंज डिफाइन हो गई है। यहां पर दो काम हो सकते हैं, अगर मार्केट यहां से ब्रेकआउट देता है तो जो भी यहाँ पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्रिएट हुआ है वो इसलिए क्रिएट हुआ है क्योंकि वो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता वो ऊपर ले जाना चाहते हैं नीचे ले जाना चाहते हैं। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर ले जाना चाहते हैं तो ब्रेकआउट आएगा, अगर मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट देता है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर ब्रेकडाउन देता है तो आपको उसकी तरफ देखना पड़ेगा कि यहाँ से ब्रेकडाउन डालने की पॉसिबिलिटी भी है। तो दोनों तरफ की अपॉर्चुनिटीज हमें मिल सकती है। तो हम यहाँ वेट करेंगे मार्केट क्या रिएक्ट करता है। थोड़ी देर के बाद देखेंगे मार्केट में जो कैंडल्स है वो नीचे आनी स्टार्ट होती है, तो जैसे आपको ट्रिगर मिलता है तो आप शॉर्ट की एंट्री ले सकते हैं।
और प्रीवियस पीओसी के ऊपर आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रीवियस पीओसी कहाँ था। देखिए प्रीवियस पीओसी इस लेवल पे था। मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने लगा ली है, ठीक है। आपने मार्केट में देखिए शॉर्ट कहाँ करा, आपने शॉर्ट बेसिकली इस लेवल के ऊपर करा, ये बेसिकली लेवल था, इस लेवल पर आपने शॉर्ट करा। पिछला जो पीओसी था यानी पॉइंट ऑफ कंट्रोल था, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने लगाई थी, ये था, और एग्जैक्ट मार्केट इसी पॉइंट पर आकर के रुक गया और वहां से वापस मार्केट ऊपर चला गया। तो आपको ये भी पता लग गया कि कहां से मार्केट नीचे गिर सकता है, कहां से मार्केट ऊपर जा सकता है, और कहां से मार्केट सपोर्ट ले सकता है, और कहां से मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर की। ये बेसिकली कब और कैसे यूज हो सकता है, मैं इसका आपको एक बेहतरीन एग्जांपल दे रहा हूं। मान लेते हैं कि मुझे कल के लिए ट्रेड प्लान करना है और मुझे आज के प्राइस एक्शन के ऊपर यह देखना है कि आज के दिन पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या था, और कल के दिन में अगर मार्केट खुलता है ऊपर नीचे खुलता है तो उस पॉइंट ऑफ कंट्रोल को देख करके, यस्टरडे वाले प्राइस एक्शन को देख करके मैं ये एनालाइज कर सकूं कि कहां पर मुझे नेक्स्ट डे ट्रेड प्लान करना है। अब ये काम हम मंथली बेसिस पर, वीकली बेसिस पे कर सकते हैं। आपने वीकली का पॉइंट ऑफ कंट्रोल लिया, वॉल्यूम प्रोफाइल लिया, फिक्स्ड रेंज लिए, अगले हफ्ते मुझे कहाँ ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, मैं प्लान कर सकता हूँ। ये मंथली भी हो सकता है, ये ईयरली भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन योर्स कि आप क्या चाहते हैं। तो मैं जैसे कि इंट्राडे ट्रेडर हूँ, काफ़ी इंट्राडे ट्रेड करता हूँ, तो किस तरीके से मैं इसको प्लान कर सकता हूँ जरा समझने की देखिए कोशिश करते हैं। मैं एक रेंज निकालता हूँ सबसे पहले। देखिए मेरे पास एक रेंज है ये वाली, ठीक है। ये बेसिकली 20 तारीख की रेंज है निफ्टी की और निफ्टी के ईटीएफ की, तो वो दोस्तों मैंने ली है। अब मैं यहाँ पर इंडिकेटर वाले सेक्शन पे जाऊंगा, वॉल्यूम प्रोफाइल यहाँ लिखूंगा, यहाँ पर देखिए मेरे पास आएगा फिक्स्ड रेंज। मैं यहाँ दोस्तों क्लिक करता हूँ, क्लिक करने पर मुझे इसको एक रेंज देनी है। देखिए क्या लिखा आ रहा है, क्लिक टू सेट ए पॉइंट। मैं यहाँ पर देखिए क्लिक करूंगा इसको, और आज का जो एंटायर डे है इस पे इसको छोड़ दूंगा। अब मुझे ये पता लग गया ये भी चेंज नहीं होगा, मैं चार्ट को ऊपर करूं नीचे करूं मुझे नहीं पता। अब मुझे ये बताइए कि प्रीवियस डे का पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहाँ है। बेसिकली पीओसी यहाँ पर बीच में आ रहा है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पीओसी है। साथ में उससे जो नीचे के जो वॉल्यूम्स है, मतलब इससे जो बेटर वॉल्यूम्स है ये ऊपर की तरफ है। यानी दो एरिया है जहां पर वॉल्यूम्स अच्छे हैं, लेकिन नीचे की तरफ तो कोई वॉल्यूम था ही नहीं, कोई इंटरेस्टेड था ही नहीं। अगर नेक्स्ट डे मार्केट इस नीचे के लेवल की तरफ आता है तो मेरे लिए अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। देखते हैं अगले दिन मार्केट क्या रिएक्ट करता है, कैसे रिएक्ट करता है, मैं कैसे ट्रेड प्लान कर सकता हूं। मुझे यह पता है कि मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये लेवल है, मुझे ये अंदाजा है, क्योंकि इससे ऊपर मार्केट गया भी था, पुल बैक भी दिया था, वापस ऊपर भी गया था, ठीक है। मुझे एक सपोर्ट पता लग गया। इस लाइन के आसपास मैं थोड़ा सा एनालाइज करूंगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, कहां रिएक्ट करता है। अब देखिए मॉर्निंग में क्या हुआ, मार्केट ने एग्जैक्ट इस पीओसी पर आकर के सपोर्ट लिया, देख रहे हैं आप, इस पीओसी पर आकर सपोर्ट लिया, और उसके बाद आप देखिए मार्केट यहां से ऊपर चले जाता है। अब कैसे रिएक्ट करता है जरा देखते हैं, ठीक है। एंटायर डे मार्केट ऊपर ही रहता है, कोई रिएक्शन कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे हमें यह पता लगेगा कि मार्केट से हमें अंदाजा नहीं लगा पाए कि मार्केट ने क्या रिएक्ट करा। अब चलिए काम करते हैं, इस दिन का हम लगाते हैं फिक्स्ड रेंज और अगले दिन को एनालाइज करने की कोशिश करते, देखते क्या मिलता है। तो हम वापस जाते हैं इंडिकेटर पे, वॉल्यूम प्रोफाइल फिक्स्ड रेंज पर जाते हैं, और यहाँ देखिए मैं यहाँ से लेकर के और जो नेक्स्ट जो लास्ट है वो लगा लेता हूँ। अब मुझे बताइए पीओसी कहाँ पर है, पीओसी ऊपर की तरफ है। मार्केट कहाँ ओपन होता है, अगर पीओसी ऊपर की तरफ है और मार्केट अगले दिन देखिए गैप डाउन ओपन होता है, देखिए कहाँ ओपन हुआ, गैप डाउन हुआ, काफी नीचे हुआ, बस टेस्ट करने के लिए ईटीएफ ऊपर आया, इस लेवल पे ईटीएफ टेस्ट करने के लिए ऊपर आया। यानी जो पीओसी यस्टरडे क्रिएट हो रहा था वो चाहता था कि मार्केट नीचे गिरे, राइट। वो चाहता था अगर मार्केट नीचे गिरे, तो अगर वहां पर मुझे कोई पुल बैक आता है, अगर मार्केट यहां पर आती है तो मैं यहां पर एक शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकता हूं, क्योंकि मुझे अंदाजा है कि मार्केट यहां से नीचे गिरा, अगर मार्केट यहां आता है तो एक प्लान कर सकता हूं। एंटायर डे देखिए मार्केट ने क्या रिएक्ट करा, मार्केट नीचे ही गया है, ठीक है। मार्केट ने कोई एक्शन नहीं दिया, मार्केट सिर्फ नीचे ही गया है। तो ये दोस्तों इंडिकेटर इस तरीके से काम करता है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर की क्या इंपॉर्टेंस है। नॉर्मली ट्रेडिंग व्यू वगैरह पर ये मिलता नहीं है, वो आपको पेड प्लान लेने के लिए बोलेगा, investing.com पे भी बोलेगा। तो किसी एक ब्रोकर के पास आप करिए, अपने ब्रोकर के पास जाइए और उसके प्लेटफॉर्म पे वॉल्यूम प्रोफाइल लगाइए। अगर नहीं मिल रहे हैं इंडिकेटर्स वगैरह, आपको नहीं मिल रहे ब्रोकर के पास, ब्रोकर चेंज करना चाहते हैं,
तो मैंने फायर्स का फ्री अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। इफ यू वांट आप जाइए, ऑनलाइन प्रोसेस करा सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग फ्री है, अकाउंट मेंटेनेंस फ्री है। ट्रेडिंग के लिए मैं फायर्स को डेफिनेटली बहुत अच्छे से यूज करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।